Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये अपनी जो क्लास होती है ये एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों के लिए है, जिसमें हमारा मिशन चल रहा है 2021। और सभी बच्चों को पता है कि ये जो अपनी क्लास होती है हमेशा 2:30 बजे होती है। अपनी ये क्लास हमेशा है ना 2:30 PM हमारी क्लास होती है, लेकिन आज ये जो क्लास हम कर रहे हैं ये आज 2 बजे ये हम क्लास कर रहे हैं और हमारे 13 नंबर की ये क्लास है और वॉइस का ये 6 नंबर का पार्ट हम करने जा रहे हैं। वॉइस का 6 नंबर का पार्ट हम करने जा रहे हैं। आज की क्लास सिर्फ आधा घंटा जल्दी है और नेक्स्ट जो क्लास अपनी 4 बजे होती है वो भी आधा घंटा पहले है। केवल आज है ना, हमेशा हमारा टाइम यही रहेगा 2:30 बजे और 2:30 बजे के बाद में अपनी 1 घंटे के बाद में फिर आधा घंटे का गैप देकर 4 बजे अपनी क्लास हमेशा होती है। और सभी बच्चों को पता है कि हमारा पेसी वॉइस चल रहा है और सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी बच्चों को क्लास शेयर कर दें ताकि और बच्चे इस क्लास से जुड़ पाए, क्योंकि आज आधा घंटा पहले है। वैसे मैंने टेलीग्राम में लिंक करा है तो बच्चे आ जाएंगे लिंक को देख के, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा अगर हेल्प कर देंगे तो बच्चे और हमसे जुड़ पाएंगे। इसलिए क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो बेटा। बिल्कुल टीम आरएस सर का सपना, हर घर से वॉरियर अपना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मजे में, बिंदास, एकदम शानदार, सब कुछ बढ़िया है। पेसी वाइज चल रहा है और ये अपनी टीम ऑफ आरएस सर आप देख पा रहे हैं। मुकेश कुमार कुमावत आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, अपने आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैं संजय कुमावत आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। और सभी बच्चों को पता है कि अगर आपको पीडीएफ लेनी होती है बेटा तो आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप ज्वाइन करना है। सबसे पहले तो टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, उसको रजिस्टर करना है और फिर सर्च के ऑप्शन में जाकर टीम स्पेस आरएस सर आपके कर को लिखना है। टीम स्पेस आरएस सर करके लिखोगे तो आप एक बहुत ही बड़े ग्रुप से जुड़ोगे जिसके अंदर 22 से 23 हजार कैंडिडेट मेंबर्स जुड़े हुए हैं। उसके अंदर आपको लगभग 8 या 9 बजे के आसपास बेटा इवनिंग में, नाइट के टाइम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है बेटा तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज्वाइन करें जिसका आइकन कुछ इस प्रकार होता है, उसको इंस्टॉल करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद बेटा आप उसको रजिस्टर करें। रजिस्टर आपके मोबाइल नंबर से होता है और ईमेल एड्रेस से होता है। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो बेटा उसके अंदर आपको गोल चूज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गोल होते हैं। आईआईटी का गोल होता है, टीचिंग लाइन का गोल होता है, एसएससी का गोल होता है। आपको गोल चूज करना है बेटा एनडीए एयरफोर्स नेवी वाला। एनडीए एयरफोर्स नेवी वाला ग्रुप जो मतलब चूज करोगे और उसके अंदर आप संजय कुमावत के नाम से मुझे सर्च करोगे और संजय कुमावत के नाम से जैसे आप मुझे सर्च करोगे मेरी ये प्रोफाइल आपको नजर आ जाएगी जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, जिसके अंदर आपको इस तरीके की क्लासेस मिल जाएगी। और जल्दी ही वहां पे मैं स्पेशल क्लास लूंगा जिसके अंदर आपको पैसेज, अनसीन पैसेज जो भी अपने आते हैं वोकेब वगैरह, वहां पर भी आपकी स्पेशल क्लास का शेड्यूल किया जाएगा बच्चा लोग। चलिएगा, और अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए अनअकैडमी के ऊपर तो बेटा आप ये वाला कोड यूज करें आरएस सर लाइव, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप 6 मंथ का उसमें प्लस का सब्सक्रिप्शन ले, जिससे आपको उसके अंदर मैथ्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास और आपका जो रागा का चैप्टर होता है वो भी वहां पर आपको इतने से पैसों के अंदर ये सारी क्लासेस मिल जाएगी बेटा लोग। ठीक है, बिल्कुल। आगे अपनी क्लासेस का टाइम टेबल सभी बच्चों को पता है कि 9:30 बजे अपनी मैथ्स की क्लास होती है, 10:50 पे अपनी फिजिक्स की क्लास होती है। कभी कभी अगर कोई क्लास नहीं हो पाती है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कभी नहीं हो पाती है तो आप समझ जाया करो कि कोई ना कोई अर्जेंट से भी अर्जेंट काम आ गया, इस वजह से सर की क्लास नहीं हुई। 12:15 पे अपनी क्लास होती है मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन और 2:30 बजे अपनी हमेशा इंग्लिश की क्लास होती है जो अभी चल रही है, लेकिन अभी 2 ही बजे हैं, लेकिन 2:30 बजे से अपनी ये क्लास हमेशा लगती है। और 4 बजे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास होती है। आज वाली जो इंग्लिश की क्लास होगी बेटा प्रैक्टिस वाली, वो आपको 3:30 बजे ही ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, चलिएगा। और हमारा चैप्टर चल रहा था वॉइस का, जिसमें हमने देखा एक तो एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। क्लियर है? बिल्कुल। क्लास को शेयर कर दे ताकि बच्चा लोग और बच्चे यहां से जुड़ सके। अब हम क्लास को अपनी रेगुलर स्टार्ट करते हैं। जो भी अपनी क्लासेस थी देखिएगा बेटा, मैंने आपको पढ़ाया दिया था पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पैसिव वॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव और सम अदर सेंटेंसेस करके मैंने आपको पूरा डिपार्टमेंट SHVO का पढ़ा दिया था। SHVO का पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन मार्क जिसका एक ही रूल है मेरे पास, HSVO।
HSVO क्लियर है। और कल अपनी बात हुई थी बच्चा लोग कि आपको यह पता रखना है कि सर वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले बच्चा लोग आता है सब्जेक्ट। इस बात पे फोकस करना ही है कि वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि कुछ WH वर्ड और कुछ हाउ वर्ड ऐसे शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट भी होते हैं और जो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ WH वर्ड सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। और वो कौन कौन से शब्द हैं सभी बच्चों को मैंने बताया था कल कि हु कहीं भी आओ हमेशा सब्जेक्ट ही होता है और WHOM हुम कहीं भी आओ ऑब्जेक्ट ही होता है। पहली बात तो मैंने आप लोगों को ये बताई। इसके बाद में मैंने 3 शब्द लिखे थे, व्हाट, उसके बाद में मैंने लिखा था विच, इसके बाद में मैंने लिखा था हुज। ये WH के 3 शब्द हैं और हाउ के 2 शब्द हैं, हाउ मेनी, और एक शब्द बच्चा मैंने लिखा था हाउ मच। ये शब्द मैंने लिखे थे। ये 5 शब्द है। ये 5 शब्द सब्जेक्ट भी होते हैं और ये 5 शब्द ऑब्जेक्ट भी होते हैं। डिपेंड करता है कि वाक्य में ये WH और ये हाउ वाला शब्द कैसे आ रहा है। WH वाला शब्द वॉट है, विच है, हुज है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, ये सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। डिपेंड करता है वाक्य में कैसे आता है। हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो WH के ये शब्द 1 2 3 4 5 6 7 बेटा लोग ये जो 7 शब्द है ये 7 शब्दों के ऊपर गौर करना है। बाकी सारा मामला इजी है। बाकी सारा मामला बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी बच्चा पार्टी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। पैसिव वॉइस ऑफ SHVO हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन मार्क जिसका रूल होता है HSVO। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। कुछ WH और हाउ वर्ड सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जिसमें से हु हमेशा सब्जेक्ट, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बाकी के 5 शब्द सब्जेक्ट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। इनकी बात मैं कर चुका था। अब कुछ और बता रहा हूं, मैं कल की ही बातें कर रहा हूं फिलहाल। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, what do you take in breakfast। मैंने कोई ये सेंटेंस लिखा, what do you take in breakfast, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा what PLEASES what pleases you, ये क्वेश्चन मार्क। अब सभी बच्चों को पता है कि सर ये भी what ही है और ये भी what ही है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं ये what सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से ये what सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, इसका फैसला करना है। PLEASES। हाँ, तो इसका फैसला किससे होगा कि सर इसका फैसला आपको करना पड़ेगा मेन वर्ब से। इसका फैसला किससे करना पड़ेगा? वर्ब से, क्योंकि सर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। सर इसका मतलब ये यू यहां पे सब्जेक्ट है, लेकिन इन ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इन ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब वॉट नामक शब्द यहां पे क्या है कि सर ऑब्जेक्ट है। प्लीज वाले वाक्य में ये यू नामक शब्द ऑब्जेक्ट है और सर ये वॉट नामक शब्द यहां पे हमारा क्या हो गया बच्चा पार्टी? सब्जेक्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? बात समझ में आई? इन 2 सेंटेंसेस से बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे एक चीज और देखो, एक और सेंटेंस लिख रहा हूं मैं स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा बच्चा लोग। मैंने लिखा है whose brother is teaching you, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस लिखा whose brother are you teaching, TEACHING, टीचिंग, क्वेश्चन मार्क।
ये लीजिए बच्चा लोग, मैंने लिखा हुज ब्रदर, इधर भी हुज ब्रदर है। अब ये हुज नामक शब्द सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। यहां क्या आ रहा है डिपेंड करता है बच्चा वर्ब के ऊपर। यहां वर्ब क्या है कि सर यहां वर्ब है इज टीचिंग, यहां पे वर्ब क्या है इज टीचिंग। इज टीचिंग वर्ब है तो सर ये ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये सब्जेक्ट है। इसका मतलब हुज ब्रदर यहां पे सब्जेक्ट है। इधर चलिएगा, ये है आर और ये रही टीचिंग, तो मेन वर्ब है टीचिंग। टीचिंग से पहले यू आ रहा है, इसका मतलब सर ये यू सब्जेक्ट है। अगर ये यू सब्जेक्ट है तो ये 101% सर ऑब्जेक्ट है। ये 101% क्या है ऑब्जेक्ट है। बातें समझ में आ रही है या नहीं? एक सेंटेंस और समझिएगा, एक सेंटेंस और समझिएगा। मैंने लिखा whom do you teach, whom do you teach English, whom do you teach English क्वेश्चन मार्क। एक मैंने लिखा who is teaching, who is teaching English, who is teaching English क्वेश्चन मार्क। ये दो सेंटेंस मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर लिख कर दिए हैं। अब आपको फैसला करना है ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट क्या है। तो सभी बच्चों को पता है कि सर ये वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, कि सर ये भी ऑब्जेक्ट है और whom कहीं भी आओ कैसे भी आओ ऑब्जेक्ट ही होता है और वो भी सजीव ऑब्जेक्ट होता है। वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? सजीव ऑब्जेक्ट होता है, सजीव ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है हु, यहाँ पे हु लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इज टीचिंग। तो सर इंग्लिश क्या है कि सर ऑब्जेक्ट है और हु नामक शब्द हमेशा कहीं भी आओ कैसे भी आओ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी मेरी सारी बातें, क्लियर है? अब एक लास्ट एंड फाइनल और बात कर लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। लास्ट बात करने जा रहा हूं, सभी बच्चा पार्टी ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया रूल एक ही लगेगा, SHVO। बेटा सबसे पहले आप लगाओगे, सॉरी एक बार इसको क्लियर करता हूं मैं, अब देखिएगा रूल एक ही है, HSVO क्वेश्चन मार्क, HSVO क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लगाओगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, उसके बाद में कि सर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में दो बातें निकल कर सामने आती है। अगर वाक्य में नॉट है तो नॉट और बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब, बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब। एच हो गया, एस हो गया। वर्ब का नाम आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई और बाई लगाकर जो आपका क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया हुआ है वो आ जाएगा। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में बची हुई हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। इज इट ओके? क्लियर है? कर दूं स्टार्ट आगे क्वेश्चन? देखिएगा, स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइएगा। Have you read English क्वेश्चन मार्क, Have you read English क्वेश्चन मार्क। बनाइए फटाफट, फटाफट बनाइए। Have you read English क्वेश्चन मार्क। फटाफट बनाइए। ठीक है, सभी बच्चों को पता है कि सर हैज है आने पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर हमें लगाना पड़ता है हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। तो हमें इंग्लिश के अनुसार लगाना पड़ेगा। तो इंग्लिश के अनुसार हमने पहला शब्द लगा दिया हैज, हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है कि सर इंग्लिश है, सब्जेक्ट हमारा क्या है इंग्लिश। सब्जेक्ट के बाद में दो बातें सामने निकल कर आती है, वाक्य में नॉट है क्या कि सर नहीं है तो मत लगाओ। बची हुई हेल्पिंग वर्ब है क्या कि सर बिल्कुल है। क्या बची हुई है कि सर बीन बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? बीन बचा हुआ। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म की सर READ, उसके बाद में बाय लगाकर आपका सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में कि सर इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है यू। तो बच्चों यहाँ आपने यू लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज इंग्लिश बीन रेड बाय यू, हैज इंग्लिश बीन रेड बाय यू, रेड बाय यू। दीपू, दीपू रेड के बाद में रेडी नहीं है, रेड के बाद में बाय लगाकर, ठीक है वो तो आपका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, समझ गया मैं, समझ गया, डोंट वरी। ठीक है,
बिल्कुल सर, एनडीए कवर हो जाएगा पूरा इससे। बेटा एनडीए क्या, एनडीए का बाप भी कवर हो जाएगा, टेंशन मत कर। ठीक है, क्लियर है, ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो मैं छोड़ नहीं रहा। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज नहीं छोड़ा है मैंने यहाँ पे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, हु टॉट यू। थोड़ी कुछ बातें और मैं बताना चाहूंगा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, देखिएगा सारे बच्चे लोग। अगर आपका कोई भी वाक्य क्वेश्चन मार्क का है तो उसका रूल क्या लगाओगे, HSVO, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका वाक्य WH से शुरू हो या आपका वाक्य हाउस से शुरू हो, कोई भी वाक्य आपका WH से शुरू हो या हाउस से शुरू हो, तो इनकी पैसिव वॉइस बनाना बड़ा आसान है। WH का WH उतार दो या हाउ का हाउ उतार दो। अगर वॉट है तो वॉट उतार दो, वेन है तो वेन उतार दो, वाई है तो वाई उतार दो, हाउ मेनी है तो हाउ मेनी उतार दो, हाउ मच है तो हाउ मच उतार दो, हुज ब्रदर है तो हुज ब्रदर उतार दो, वॉट है तो वॉट उतार दो, हु है तो सोचेंगे और हुम है तो सोचेंगे, इन दो शब्दों को छोड़ दो, बाकी जैसा है वैसा का वैसा उतार दो। मतलब WH का WH उतार दो और उसके बाद में मोटा मोटा सा एक ही रूल है, HSVO, 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 मोटा मोटा सा एक ही रूल है, HSVO, HSVO, HSVO। क्लियर है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं, देखिएगा एक पॉइंट और समझा रहा हूं, सारे बच्चे गौर से सुनिएगा। जैसे मैंने लिखा डू यू नो मी क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस बनाओ एक बार। डू यू नो मी क्वेश्चन मार्क, पैसिव वॉइस बनाओ बेटा, पैसिव वॉइस बनाओ एक बार। डू यू नो मी, पैसिव वॉइस बनाओ फटाफट। डू यू नो मी, पैसिव वॉइस बनाओ बेटा एक बार, शाबाश। पैसिव वॉइस बनाओ, डू यू नो मी, डू यू नो मी की पैसिव वॉइस बनाओ फटाफट एक बार। डू यू नो मी की पैसिव वॉइस बनाओ बेटा एक बार जल्दी से। बिल्कुल, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। डू यू नो मी, बेटा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद कर सकता हूं। डू यू नो मी फटाफट बनाएंगे कि सर सीधा सीधा सा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, तो हमें HSVO लगाना है। हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट है मी बोले तो सर आई, और यहाँ पे लिखा हुआ डू, सर डू आने पर इज़ार एम करते हैं, तो सर सबसे पहले हमने लगा दिया एम, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सर सब्जेक्ट लगाना है, जो कि हमने लगा दिया आई, एच हो गया, एस हो गया, और सर वर्ब का नाम। वैसे तो सब्जेक्ट के बाद में दो बातें आती है, वाक्य में नॉट है क्या कि सर नहीं है, बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब है क्या कि सर नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगा दी KNOWN, वर्ब की थर्ड फॉर्म KNOWN। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट। नॉन के साथ में क्या लगाया जाता है कि सर नॉन के साथ में टू लगाया जाता है। नॉन के साथ में क्या लगाया जाता है, टू, और टू के बाद में सब्जेक्ट क्या है आपका कि सर यू है, और ये क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया एम आई नॉन टू यू, एम आई नॉन टू यू, एम आई नॉन टू यू, एम आई नॉन टू यू। आर यू नॉट नहीं आएगा बेटा, एम आई नॉन, एम आई नॉन, एम आई नॉन टू यू। बेटा कमेंट नहीं पढ़ रहा मैं, एम आई नॉन टू यू, क्लियर है, एम आई नॉन टू यू। ठीक है सर, मेरा कमेंट जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है बेटा, हार्दिक आ रहा है। ठीक है, एम आई नॉन टू यू, क्लियर है। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, सुनिएगा सारे बच्चे लोग। जैसे मैंने लिखा वाई डिड यू टीच मी इंग्लिश। सभी बच्चे लोग बनाएं, वाई डिड यू टीच मी इंग्लिश, वाई डिड यू टीच मी इंग्लिश। वाई डिड यू नॉट कर लो इसमें, वाई डिड यू नॉट टीच मी इंग्लिश, बनाइए फटाफट। वाई डिड यू नॉट टीच मी इंग्लिश। आधा बना देता हूं बच्चा पार्टी, ये आधा बना दिया मैंने, WH का WH उतार दिया, WH का WH उतार दिया मैंने, आधा बना दिया है, आधा तुम बना दो। आधा मैंने बना दिया, वाई उतार दिया, आधा तुम बना दो। आधा मैंने बना दिया, फटाफट बनाओ। और आप देख सकते हैं ये वर्ब है टीच, इसके बाद में मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। एक सजीव ऑब्जेक्ट है और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है। फटाफट दो सेंटेंस बना दो तुरंत, दो सेंटेंस बनेंगे, दोनों बना दो तुरंत, दो सेंटेंस तुरंत बना दो कि सर अब नियम लगेगा HSVO।
अब नियम क्या लगेगा, HSVO। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ रही है डिड। डिड बोले तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आने पे लगाया जाता है वॉज वर। तो सर हम मी से बनाते हैं, पहले मी से बनाए तो सबसे पहले मैंने लिखा वॉज, वॉज के बाद में सर मैंने लिख दिया आई, ये हो गया एच, ये हो गया एस। अब सब्जेक्ट के बाद में दो बातें सामने निकल कर आती है, वाक्य में नॉट है क्या कि सर बिल्कुल है तो नॉट लगा दो, वाक्य में बची हुई हेल्पिंग वर्ब है क्या कि सर नहीं है तो फिर छोड़ दो। आगे बढ़ो, एच हो गया, एस हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कि सर TAUGST टॉट, फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट कि सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, इसके बाद में कि सर बाय लगाकर सब्जेक्ट जो कि क्या है यू है, ये क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य बनाओ कि सर वाई का वाई लिख दिया, वाई का वाई लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लगाना है इंग्लिश के अनुसार, तो सर मैंने लगा दिया वॉज, वॉज के बाद में सर मैंने लगा दिया इंग्लिश। सब्जेक्ट के बाद में दो बातें निकलकर सामने आती है, नॉट है क्या कि सर बिल्कुल नॉट है तो नॉट उतार दो, बची हुई हेल्पिंग वर्ब है क्या कि सर नहीं है। आगे बढ़ो, एच हो गया, एस हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म TAUGST टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है कि सर बचा हुआ ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन जब सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो टू लगा के जोड़ते हैं, जब सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो टू लगाकर जोड़ते हैं, टू लगाकर, टू मी और टू मी के बाद में बाय यू। ये आपके दो सेंटेंस हो गए बेटा, वाई वॉज इंग्लिश नॉट टॉट टू मी बाय यू। टॉट टू यू बेटा, टॉट मोहम्मद आशिक बेटा, टॉट के बाद में टू यू, टॉट के बाद में टू मी, टॉट के बाद में टू मी, टू मी के बाद में बाय यू। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए एक सेंटेंस और दे रहा हूं, एक सेंटेंस और दे रहा हूं, सभी बच्चे बनाएंगे, बनाइएगा। सेंटेंस है वेयर will you not have seen me question mark, where will you not have seen me, where will you not have seen me। आधा बना देता हूं, ये लो आधा मैंने बना दिया, पूरा तुम करो। वेयर का वेयर मैंने उतार दिया, अब तुम नियम लगा दो HSVO और बना दो, HSVO लगा दो और बना दो। बना दो बेटा, फटाफट फटाफट बना दो, शाबाश। HSVO लगाओ और बनाओ बेटा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे और हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आ रही है विल हैव, बोले तो मॉडल हैव कि सर मॉडल के साथ में हैव आता है तो हमें मॉडल का मॉडल उतारना पड़ता है और हैव का हैव उतारना पड़ता है, और हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है तो हमें बीन उतारना पड़ता है पैसिव वॉइस में। इसका मतलब सर तीन तीन शब्द है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। तो सर हमने लगाया विल, ये WILL। सर हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लिख दिया, अब हमें सब्जेक्ट लिखना है जो कि मैंने लिख दिया सर आई। सब्जेक्ट क्या लिख दिया, आई। सब्जेक्ट के बाद में दो बातें निकलकर सामने आती है, क्या वाक्य में नॉट है कि हाँ सर बिल्कुल नॉट है तो ये लो बेटा नॉट लगा दिया। क्या बची हुई हेल्पिंग वर्ब है कि सर बिल्कुल बची हुई है, क्या बची हुई है कि सर हैव बीन बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है हैव बीन। एच हो गया, एस हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो कि सर ये लो वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन लगा दी, उसके बाद में बाई लगा दो और बाई के बाद में सब्जेक्ट क्या है यू, तो सर ये यू लगा दिया और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया वेयर विल आई नॉट हैव बीन सीन बाय यू। सर आई के साथ सेल होगा बेटा, मॉडल है, मॉडल है बेटा, मॉडल। छोड़ो इस चीज इस चक्कर में मत पड़ो, आई के साथ में सेल या विल। ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है टेंस वाले चैप्टर में, ये चीज आपको टेंस वाले चैप्टर में देखनी है और किसी में नहीं। सबके साथ में विल, सबके साथ में सेल, डोंट वरी, ठीक है। क्लियर होगी बात। वेयर विल आई नॉट हैव बीन सीन बाय यू, बिल्कुल रामकिशोर एकदम सही है, समझ में आ गई सारी बात। चलो आगे बढ़ता हूं, एक नियम की और बात कर रहा हूं, सारे बच्चे गौर से सुनेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं हु से, अब मैं बात कर रहा हूं हु से। अगर आपका कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है,
आपका कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो नियम क्या लगाओगे कि सर हु की जगह हु लगाते हैं और उसके बाद में नियम है HSVO। उसके बाद में नियम क्या है बेटा लोग, HSVO। पहले मेरी बात कंप्लीट सुनेंगे उसके बाद में आप बात करेंगे, ठीक है। सर हमें लगाना पड़ता है HSVO क्योंकि आपने यही पढ़ाया है कि WH का WH उतार दो और उसके बाद में HSVO। रूल वही है बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आई होता है तो पेसिव वॉइस में आई का पेसिव वॉइस क्या बनता है कि सर आई का बनता है बाई मी। आई का क्या बनता है, बाई मी। अगर यू होता है तो यू का क्या बनाया जाता है कि सर यू का बनाया जाता है बाई यू। अगर दे होता है तो दे का पेसिव वॉइस क्या बनाया जाता है कि सर दे का पेसिव वॉइस बनाया जाता है बाई देम। क्या बनाया जाता है, बाई देम। तो बच्चा पार्टी मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, अगर हु आता है तो हु का पेसिव वॉइस क्या बनता है कि सर हु का पेसिव वॉइस बाई हुम बनता है। हु का पेसिव वॉइस क्या बनता है, बाई होम बनता है। हु का पेसिव वॉइस क्या बनता है कि सर बाई होम बनता है। एक और पूछ लेता हूं, अगर राम दिया हुआ है तो राम का पेसिव वॉइस क्या होगा कि सर बाई राम होगा। क्या होगा, बाई राम। की आई आया तो बाई मी करा, यू आया तो बाई यू करा, राम सब्जेक्ट हुआ तो बाई राम करा, दे सब्जेक्ट हुआ तो बाई देम करा। और बच्चा अगर हु सब्जेक्ट हुआ तो बाई हुम करना पड़ेगा। हु सब्जेक्ट हुआ तो बाई हुम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाई हुम करना पड़ेगा। और बाई हुम के बाद में रूल HSVO। पूरे के पूरे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में रूल एक ही है, HSVO 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 और सिर्फ HSVO। सेंटेंस है हु और हु से लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो हु दिखते ही तुमने क्या कर दिया कि सर हु दिखते ही हमने बाई हुम कर दिया। और बाई हुम के बाद में रूल क्या है कि सर HSVO है। रूल क्या है, HSVO। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं शायद जो तुम्हें नहीं पता होगी। इस हु वाले वाक्य में गौर से सुनिएगा। ये पहला तरीका जो हर एक किताब में रहता है, हर एक टीचर इसके बारे में डिस्कस करता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में कम टीचर्स डिस्कस करते हैं वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपसे। दूसरा तरीका यह है कि बेटा अगर हु आए तो हु का हु ही उतारना पड़ता है। हु आए तो हु का हु ही उतारना पड़ता है। उसके बाद में रूल लगाया जाता है HSVO। क्या लगाया जाता है, HSVO। लेकिन HSVO के अंदर यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में बाई आता है। लास्ट में क्या आता है, बाई। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुनिएगा। ये सभी बच्चों को पता है कि हु आते ही बाई हुम कर दिया और बाई हुम के बाद में रूल पुराना नया एक ही है, HSVO। अब दूसरा रूल यह है कि अगर हु आ जाए तो आप हु का हु ही उतारे। हु का क्या उतारे, हु ही उतारे। उसके बाद में नियम HSVO ही लगेगा, नियम HSVO ही लगेगा। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाना जरूरी होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाना जरूरी होगा। इज इट ओके? चलो आगे। सेंटेंस दे दूं मैं आप लोगों को, एक सेंटेंस दे दूं सभी बच्चों को। बिल्कुल, ये लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर सेंटेंस आ रहा है, सभी बच्चे बनाएंगे। हु टीचेस मी इंग्लिश। हु टीचेस मी इंग्लिश। पहला बनाओगे बाई हुम से, दूसरा भी बनाओगे बाई हुम से, एक बनाओगे मी से, एक बनाओगे इंग्लिश से, तीसरा बनाओगे केवल हु से और चौथा बनाओगे केवल हु से। चार तरीके की पैसिव वॉइस बनेगी। इस सेंटेंस की चार पैसिव वॉइस बनेगी, बनाओ। इस सेंटेंस की चार पैसिव वॉइस बनेगी, बनाओ। कॉपी में बनाओ फटाफट। इन चारों में एक ही रूल लगेगा, HSVO। चारों में एक ही रूल लगेगा, HSVO।
चलिएगा, सारे बच्चे लिखना बंद करें अपने कमेंट बॉक्स में, और चारों सेंटेंस आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर फोकस करें। देखिएगा, पहले मैं बना रहा हूं मी से, और सभी बच्चों को पता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इजारेम लगेगा। तो मैं मी बोले तो आई के साथ में मुझे लगाना पड़ेगा एम। तो सबसे पहले तो मैंने बाई होम कर दिया। अब इसके बाद में एक रूल लगेगा HSVO, हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द। तो सर मैंने लिखा एम। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैं लगाऊंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा है मी, तो मी का मैंने बनाया आई। सब्जेक्ट के बाद में दो बातें सामने निकल कर आती है, क्या वाक्य में नॉट है कि सर नहीं है, बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब है कि सर नहीं है। तो आगे बढ़ो, HS वर्ब की थर्ड फॉर्म कि सर TAUGHT टॉट। फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट कि सर ENGLISH इंग्लिश। और सर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आगे जाकर बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। सर हमारा सब्जेक्ट है हु, तो सर हु का हमने लिख दिया बाई होम। हु का हमने क्या लिख दिया? बाई होम। और ये लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका इंग्लिश से बना रहे हैं, तो सर हु आते ही हमने कर दिया बाई होम। उसके बाद में सर मैंने लगा दिया एम, और सॉरी एम नहीं, मैं इज लगाऊंगा, एम नहीं। अब की बार इंग्लिश से बना रहे हैं, अब की बार इंग्लिश से बना रहे हैं, इंग्लिश से बना रहे हैं। तो सर इंग्लिश के लिए मैंने लगा दिया इज। अब मैं लगा दूंगा इंग्लिश। ठीक है, ये एच हो गया, ये एस हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म कि सर TAUGHT टॉट। इसके बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट जो कि क्या है? मी। सो सर सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो 2 या 4 लगाया जाता है, 2 या 4 लगाया जाता है। 2 सभी के साथ में लगता है, और 4 कुछ वर्ब्स होती है जिनके साथ में लगता है। इसकी चर्चा मैं बहुत पहले बहुत डिटेल से कर चुका हूं। इसके बाद में सर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखना है, जो हम लिख चुके हैं बाई होम। ये हमने बना दिया। अब मैं आगे चलता हूं, अगला सेंटेंस हु से बनाएंगे। नियम HSV वही है कि सर वही एम लगा देंगे, आई बन जाएगा, TAUGHT टॉट लगा देंगे। उसके बाद में इंग्लिश आ जाएगा, और इंग्लिश के बाद में सर बाई लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा बनाएंगे तो दूसरा बनेगा सर इज। इसके बाद में हमें इंग्लिश से बनाना पड़ेगा, तो सर ये इंग्लिश लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने टॉट लगा दी। बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट मी है, तो 2 लगाकर मी लिख दिया, और लास्ट में बाय लगाकर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये 4 तरीके की पैसिव वॉइस बनेगी। इंग्लिश में एग्जाम में इन चारों में से कोई एक तरीका आएगा, इन चारों में से कोई एक तरीका आएगा, सारे नहीं आएंगे, सारे नहीं आएगा बेटा, ठीक है, एक ही आएगा। सर बेच कब से चल रहा है बेटा? आज शायद 12वीं क्लास है, आज 12वीं क्लास है बेटा। क्लियर हो गई सभी बच्चों को? मैं एक सेंटेंस और दूंगा बच्चा बाटे आपको, मैं एक सेंटेंस और दूंगा, और उसके बाद में मेरे पास में जो सेंटेंस प्रिंटेड है उनके बारे में बात करेंगे। बस दे दूं एक सेंटेंस और, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ जाऊं। क्लियर है? ये लीजिए अगला सेंटेंस बनाइएगा सारे बच्चे। हु नोज मी बनाओ। हु नोज मी, सारे बच्चे बनाओ फटाफट।
ये लो बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन सा सही होगा? नाइन्टी % बच्चे जवाब दे रहे हैं पहला ऑप्शन, जो बिल्कुल गलत है। 90% बच्चे जवाब दे रहे हैं पहला, जो बिल्कुल गलत है। इसमें आंसर होगा सी। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे भोले से बच्चों, मेरे देश के भविष्य, KNOW नो एक ऐसी वर्ब है जिसका पेसिव वॉइस में टू लगाया जाता है। बाई कहां से आएगा? बाई होम नहीं होगा, टू होम होगा। क्या होगा? टू होम। और सभी बच्चों को पता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एम, मी का आई और नॉन का नॉन, ये बनेगा टू होम एम आई नॉन, टू होम एम आई नॉन। क्लियर है? हो गई बात क्लियर? कैसे सर? अरे यार ये कौन है भाई? कैसे क्या भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में क्या लगाया जाता है? बाय लगाकर सब्जेक्ट। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसके साथ में बाय नहीं आता। नॉन के साथ में क्या आता है? टू आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। एक सेंटेंस और देता हूं, एक सेंटेंस और दे रहा हूं, सारे बच्चे सुनेंगे, सारे बच्चे सुनेंगे। एक सेंटेंस और दे रहा हूं। हु कुक्स फूड, हु कुक्स फूड, बढ़ाओ। सर आज हीरो लग रहे हो हैं? हीरो ही लगते हैं गुरुजी तो यार। फटाफट, हु कुक्स फूड? ये बनेगा बाय होम इज फूड कुकड, बाय होम इज फूड कुकड। क्लियर है? बाय होम इज फूड कुकड। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, एक सेंटेंस और दे रहा हूं, बनाइएगा। Who cooks food for me? Who cooks food for me? ये फूड है निर्जीव ऑब्जेक्ट और ये मी है सजीव ऑब्जेक्ट। सभी बच्चे सजीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएं। सभी बच्चे पैसिव वॉइस से सजीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएं, मी से पैसिव वॉइस बनाएं। सभी बच्चे। Who cooks food for me? 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 मी से बनाना बेटा, मी से, फूड से नहीं बनाना। अब की बार निर्जीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस नहीं बनानी है, सजीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाओ। सजीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाओ। चलो दोनों से बनाओ, दोनों से ही बनाओ। देखिएगा सारे बच्चे, मैं बना रहा हूं। पहला मैंने बनाया बाई होम, मैं बना रहा हूं, देखिएगा सारे बच्चे ढंग से। बाई होम, बाई होम के बाद मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी है फूड के अनुसार, तो मैंने लगा दी इज फूड। उसके बाद में कुकड, कुकड के बाद में मैंने लगा दिया क्या नाम, बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, टू और मी और ये क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहां पे 4 आया है तो हमें 4 ही लगाना पड़ेगा क्योंकि कुक के साथ में 2 नहीं आता,
कुक के साथ में फोर आता है, जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं। अब एक बार दूसरा तरीका और बना लेते हैं। बाई होम, बाई होम के बाद मैंने लगा दिया एम, एम के बाद मैंने लगा दिया आई, आई के बाद मैंने लगा दिया कुक्ड, और कुक्ड के बाद मेरे को लगाना है फूड, और ये फूड के बाद में लास्ट में मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य बन गया बाई होम एम आई कुक्ड फूड। क्लियर है? बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। अब उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है, शाबाश। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, एक सेंटेंस और दे रहा हूं, सारे बच्चे ढंग से सुनेंगे। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, सारे बच्चे ढंग से सुनेंगे। होम डू यू टीच, whom do you teach, whom do you teach बनाइए। हाँ बिल्कुल, प्लेलिस्ट में क्लास सेव कर देंगे, लेकिन अभी एक दो दिन रुको, बाद में सेव कर देंगे। whom do you teach बताइए बेटा। whom do you teach, रोहित MKV। बेटा पिछली वाली क्लासेस देखो, उसके अंदर अपन ने डबल ऑब्जेक्ट की बात करी थी, वही सेंटेंस है। अभी तो नया कुछ बता ही नहीं रहा, HSVO ही है, HSVO ही है बेटा। बनाइए फटाफट। whom do you teach, चलो सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। ये सेंटेंस है आई टीच यू, सेंटेंस है आई टीच यू। ये आई जब आप इधर लिखोगे तो क्या लिखोगे? बाई मी। क्या लिखोगे? बाई मी। सभी बच्चों को पता है। अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, यू टीच मी, यू टीच मी। और अगर आपको मी लिखना होगा तब आप क्या लिखोगे कि सर आई लिखेंगे, क्योंकि मी का आई बनता है और आई का मी बनता है। ये बात सभी बच्चों को पता है। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए ना कि सर हु का तो हम बना, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हु का पैसिव वॉइस क्या करते हैं कि सर बाई होम करते हैं, हु का हम क्या करते हैं बाई होम। लेकिन सर अगर होम ऑब्जेक्ट आया है तो उस होम का क्या बनेगा कि सर उस होम का बनना चाहिए हु, उस होम का क्या बनना चाहिए? हु बनना चाहिए। उस होम का क्या बनना चाहिए कि सर हु बनना चाहिए। और हमारा सेंटेंस है होम डू यू टीच, हमारा सेंटेंस है होम डू यू टीच, होम डू यू टीच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मुझे एक बार मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये वाला शब्द सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ये वाला शब्द सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? अरे दिमाग लगाओ यार, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? कि सर ये रही वर्ब, ये रही वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। इसका मतलब सर ये ऑब्जेक्ट ही है। और ये हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है कि सर ये हमेशा सजीव ऑब्जेक्ट होता है। ये हमेशा क्या होता है? सजीव ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सजीव ऑब्जेक्ट होता है। अब मुझे एक बार ये बताओ सारे बच्चे, अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट मी है, तो उस मी का सब्जेक्ट क्या बनता है कि सर मी का सब्जेक्ट आई बनता है। मी का सब्जेक्ट आई बनता है। तो मेरे भाइयों, हुम अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो हुम का सब्जेक्ट क्या बनता है? हुम का सब्जेक्ट क्या बनता है कि सर हुम का सब्जेक्ट बनता है हु। हुम का सब्जेक्ट क्या बनता है? हु। क्योंकि हु सब्जेक्ट है तो हुम ऑब्जेक्ट है, और हुम ऑब्जेक्ट है तो हु सब्जेक्ट है। फिर ऐसे कौन से मेरे भाई हैं जो बाई हुम बाई हुम बाई हुम टाइप कर रहे हैं? बाई हुम टाइप करे जा रहे हो, गलत है। ठीक है, होम आते ही हमने हु कर दिया। अब इसके बाद में रूल क्या लगेगा? HSVO। अब इसके बाद में रूल क्या लगेगा? HSVO। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, और आपकी हेल्पिंग वर्ब है डू, डू आते हमने करा इजारेम। और अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, होम नामक शब्द सिंगुलर होता है या प्लूरल? सब कुछ छोड़ो, WH नामक शब्द सिंगुलर होता है कि प्लूरल? कमेंट करो फटाफट। WH नामक शब्द सिंगुलर होता है कि प्लूरल? मनीष स्वामी, वॉइस कब पूरा होगा? बेटा कभी पूरा नहीं होगा। मेरी बात का जवाब दो, आप क्वेश्चन मत करो, मेरे से क्वेश्चन का आंसर दो बस। मैं पूछ रहा हूं WH नामक शब्द सिंगुलर होता है कि प्लूरल? WH नामक शब्द सिंगुलर होता है कि प्लूरल? बेटा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप क्लास को छोड़ के जाओ और जब दूसरा चैप्टर आ जाए तब आ जाना, ठीक है ना?
हाँ, तो WH नामक शब्द सिंगुलर है कि प्लूरल है? कि सर WH नामक शब्द हमेशा सिंगुलर होता है। WH नामक शब्द हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसका मतलब सर ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। तो मुझे बताओ डू डज आने पर हम क्या करते हैं कि सर इज आर एम, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा कि सर इज लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? कि सर सब्जेक्ट के अनुसार। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कि सर हमारा ऑब्जेक्ट है हुम। ये हमारा ऑब्जेक्ट है हुम। हुम को हमने बनाया हु, तो सर ये हो गया एच। इस एच के बाद में सब्जेक्ट लगाओ बेटा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कि सर सब्जेक्ट यहां होगा ना, ये ऑब्जेक्ट वाला जिसको हम पहले से लिख चुके हैं। इसका मतलब एच भी हो गया और एस भी हो गया। अब लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? TAUGST, टॉट। टॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में सर बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट जो कि यू है और ये क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया हु इज टॉट बाई यू। हु इज टॉट बाई यू। हु इज टॉट बाई यू। क्लियर है? एक सेंटेंस और दे रहा हूं, सारे बच्चे बनाएंगे। एक सेंटेंस और दे रहा हूं। whom are you not? whom are you not? whom are you not? क्या बनाऊं? whom are you not टीचिंग ही कर देता हूं। TEACHING और ये क्वेश्चन मार्क, ये वाला बनाओ। whom are you not teaching? फटाफट। whom are you not teaching? whom are you not teaching? बनाइए। whom are you not teaching? शाबाश रोहित, वेरी गुड। ये बनेगा सर हु लिख दिया, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि WH का WH उतार देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लिखो, और हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द सर आर और टीचिंग आ रहा है। इसका मतलब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ही तो हमारा सब्जेक्ट बनता है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट है हुम, जिसका बना दिया हमने हु, जो कि हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए हमने लगा दिया इज। इज के बाद में मतलब हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद में सब्जेक्ट, जो कि हम लिख चुके हैं। अब बाकी बचा हुआ मतलब सब्जेक्ट के बाद में दो चीजें आती है, एक तो नॉट और एक बची हुई हेल्पिंग वर्ब। तो सर ये नॉट लिख दिया। बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? कि सर बीइंग हो गई। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? कि सर TAUGST, टॉट हो गई। उसके बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट आपका यू, तो ये हो गया भाई क्वेश्चन मार्क। वाक्य बन गया हु इज नॉट बीइंग टॉट बाय यू। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब ये आपके सेंटेंसेज है जो स्क्रीन के ऊपर है, सारे बच्चे ढंग से देख ले। हु टॉट यू? हु टॉट यू? हु टॉट यू, तो हु का क्या बनाया? बाय हुम। हु का क्या बनाया? बाय हुम। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे आर नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? वर। यहां पे क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है, वर आ गया। और ये सब्जेक्ट है अपना, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इसको यू लिख दिया और टॉट, टॉट का टॉट कर दिया। और दूसरे तरीके से इसको बना रहे हैं तो अपन इससे भी बना सकते हैं। बिल्कुल आसान था। हु टॉट यू आप सभी बच्चों ने पहले बना भी लिया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 133 फटाफट देखिए। हु टॉट यू इंग्लिश? हु टॉट यू, इस टॉट की जगह एक बार में टीच कर देता हूं बेटा, TEACHES, ताकि सब में गलती नहीं करनी पड़े। टीचेज, हु टीचेज यू इंग्लिश? हु टीचेज यू इंग्लिश? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हु टीचेज यू इंग्लिश? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हु टीचेज यू इंग्लिश? हु टीचेज यू इंग्लिश? हु का बाय हुम पहला तरीका, बाय हुम दूसरा तरीका, क्योंकि ये कौन सा ऑब्जेक्ट? सर ये सजीव ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट? निर्जीव ऑब्जेक्ट। और ये हु और ये हु। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 134 स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। हु इज टीचिंग यू? ये भी अभी अभी करवाया था मैंने। हु इज टीचिंग यू? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हु इज टीचिंग यू? कि सर इज आने पर
आर बीइंग हो गया यू के अनुसार, ठीक है ना, बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बड़ा फटाफट। हु टीचेज यू एट होम, हु टीचेज यू एट होम, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक 136, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ लेना बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे, बाकी मैंने समझा दिया। प्रेडिकेट क्या होता है सर? प्रेडिकेट होता है बेटा सब्जेक्ट के बाद में बचा हुआ भाग, सब्जेक्ट के बाद में बचा हुआ भाग। चलो सब बातें बात की हैं, बाद में बात करेंगे। 137 हो गया, होम विल यू प्ले, होम विल यू प्ले, होम विल यू प्ले, होम विल यू प्ले। 138, होम डू यू टीच, ये तो अभी अभी करवाया था मैंने, होम डू यू टीच, स्क्रीनशॉट लेते रहो। अगला है होम डिड यू ब्रिंग दिस नॉवल, इस सेंटेंस को अभी बनाओ सारे बच्चे। होम डू, अब मुझे ये बताओ इस वाक्य में वर्ब क्या है, कि सर इस वाक्य में वर्ब है ब्रिंग, तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि सर दिस नॉवल। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है कि सर ये निर्जीव ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, निर्जीव ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है कि सर ये सजीव ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इस वाक्य में कितने कि सर दो ऑब्जेक्ट है, एक तो निर्जीव ऑब्जेक्ट है, एक सजीव ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस कितने तरीके से बनेगी कि सर पैसिव वॉइस दो तरीके से बनेगी, एक तो निर्जीव ऑब्जेक्ट से बनाएंगे और एक सजीव ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। पहली जो पैसिव वॉइस बनी हुई है वो सजीव ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, who was brought this novel by you, और दूसरी जो पैसिव वॉइस बनी हुई है for whom से, for whom से जो पैसिव वॉइस बनी हुई है वो निर्जीव ऑब्जेक्ट की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? निर्जीव ऑब्जेक्ट की बनी हुई है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर का सेंटेंस है, होम डू यू टीच इंग्लिश। ये इंग्लिश क्या है कि सर ये इंग्लिश निर्जीव ऑब्जेक्ट है और ये होम नामक शब्द सजीव ऑब्जेक्ट है। दोनों से पैसिव वॉइस इसने बना रखी है। यहां इंग्लिश आया है, इसका मतलब इसने निर्जीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाई, जिसका हमने ये बना दिया। और इसमें टू होम आया है, और टू होम आया, इसका मतलब इसने सजीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रखी है, सजीव ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रखी है। स्क्रीनशॉट लेते रहो, पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा इसकी। 141, बड़ा आसान है सर, ये वर्ब है, ये वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद में ये सब्जेक्ट है। यहां पे व्हाट क्या है कि सर सब्जेक्ट है, व्हाट क्या है यहां पे सब्जेक्ट है बेटा। आराम से बना सकते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं, सारे बच्चे बनाना, एक सेंटेंस देता हूं, सारे बच्चे इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। पैसिव वॉइस बनाओ, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। कल शायद आपकी पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगी, कल आपकी पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज हमने इंट्रोगेटिव पूरा कर लिया है, कल इंपरेटिव पूरा कर लेंगे। पैसिव वॉइस का सारा नामो निशान खत्म। व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, फटाफट बढ़ाओ। व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। ये अरुण जाट कौन है रे भाई? डायनेमिक, डायनेमिक क्या भाई? डायनेमिक वर्ब होती है बेटा, एक
डायनेमिक वर्ब होती है, वर्ब का रूप होता है डायनेमिक। मैं पढ़ा क्या रहा हूं उस पर फोकस कर यार। हाँ, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। बड़ा आसान है, बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो इसमें पहचानो कि ये व्हाट नामक शब्द क्या है, कि सर ये वर्ब है, ये टेक क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। इन ब्रेकफास्ट नामक शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब सर व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है, व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है। और मुझे ये बताओ, क्वेश्चन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, वही तो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो WH का WH लिख दो, सबसे पहले तो WH का WH उतार दो। वॉट है तो वॉट, वेन है तो वेन, वाई है तो वाई, वेयर है तो वेयर, हु है तो हुम है तो हु, जो भी WH वो वैसा का वैसा उतार दो। अब नियम लगाओ HSVO, हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आपका ऑब्जेक्ट ही आपका सब्जेक्ट होता है जो कि व्हाट है, जिसको आप पहले से लिख चुके हो। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। चलो H का काम खत्म। H के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है जो आप लिख चुके हो, तो H भी हो गया, S भी हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी आपने टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट, तो यू रुकेंगे। अभी प्रेपोजिशन जैसा कुछ और आ रहा है उसको और उतार दो, तो हमने उतार दिया इन ब्रेकफास्ट, हमने उतार दिया इन ब्रेकफास्ट, और उसके बाद में हमने बाय लगाया और बाय लगाकर सब्जेक्ट हमारा है यू, यहां पे ये यू लिख दिया, वाक्य बन गया व्हाट इज टेकन बाय व्हाट इज टेकन इन ब्रेकफास्ट बाय यू, व्हाट इज टेकन इन ब्रेकफास्ट बाय यू। शाबाश धर्मेंद्र कुमार। महेंद्र सिंह ने सर बीन सीन के बीच में तो नहीं लगेगा क्या, क्योंकि दोनों वर्ब है। बीन और सीन, बीन और सीन के बीच, अरे हेल्पिंग वर्ब का पहले शब्द के बाद में लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है ना, चाहे एक शब्द की हो, दो शब्द की हो, तीन शब्द की हो, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद में नॉट आता है, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद। कौन आया बेटा, हार्दिक सर कोई गंदा लड़का है ब्लॉक कीजिए। बेटा मैंने देखा नहीं उसको, कौन है। अच्छा क्या बात है, नाम ही तगड़ा है यार इसका तो इसका तो नाम ही तगड़ा है भाई, ब्लॉक कर दो सर इसको। ये कोई बहुत ही गजब आदमी आया है, हद हो गई भाई, हद हो गई। अपने पेरेंट्स को कितना सम्मान देता है ऐसे ऐसे लोग, भाई साहब क्या होगा इनका, हैं इन लोगों का क्या होगा भाई, बोलो। देखो भाई देखो ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं, क्या बात है यार, मजा ही आ गया है। हे भगवान क्या होगा भाई, भविष्य बड़ा तगड़ा है यार ले भाई तेरे को मैं ब्लॉक कर देता हूं, ये ले बेटा मजे कर तू भी अब, ठीक है। ओके अरे नाम बोलने लायक नहीं है सर, पढ़ने लायक ही है, उसने तो नाम ही गजब लिख रखा है देखो भाई देखो, हाँ बिल्कुल बेटा रिपोर्ट कर दी। चलिए बच्चा लोग, हम जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। मैंने आपको ये वोट वाला समझाया, समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है, वोट वाला समझ में आ गया होगा। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा ये वोट वाला क्वेश्चन अब आप कर लेना आराम से, बड़ा आसान है, अच्छे तरीके से आप लोग इसको कर पाएंगे। देखो ये देखो, व्हाट डिड दे स्टील, ये कोई क्वेश्चन है छोटा सा, बनाओ देखे। व्हाट डिड दे स्टील, सबसे पहले तो ये वर्ब है सर, ये वर्ब है तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये व्हाट नामक शब्द ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये व्हाट नामक शब्द ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बनाएंगे कि सर व्हाट का तो व्हाट लिख देंगे, अब लगाएंगे HSVO, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और आपका सब्जेक्ट क्या है कि सर हमारा ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट अभी व्हाट है, तो हमने लगा दिया डिड के अनुसार वॉज, H हो गया, S लगा चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय लगाकर देम लिख सकते हैं, बाय लगाकर देम उसको हम लिख सकते हैं। हो गया बेटा, व्हाट वॉज स्टोलन, क्लियर है। हाँ चलो, व्हाट मेक्स दीज होल्स, ये बेटा आप क्वेश्चंस कर लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेना, 144, 45,
46। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, खूब सारे एग्जाम्पल्स है, आराम से मर्जी हो जितने करना है ना। उसके बाद में फिर अपन एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद में हम एमसीक्यूज करेंगे। चलिएगा, अब एक बात बताओ, डिसगस्टेड के साथ में बाई लगाया जाता है क्या? डिसगस्टेड के साथ में बाई लगाया जाता है कि सर नहीं? जैसे KNOWN नॉन के साथ में टू लगाया जाता है ना, तो वैसे ही डिसगस्टेड के साथ में विद लगाया जाता है। डिसगस्टेड के साथ में क्या लगाया जाता है? विद लगाया जाता है। अब बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज्ड के साथ में बाई लगेगा क्या? कि नहीं सर, प्लीज्ड के साथ में बाई नहीं लगता, प्लीज्ड के साथ में तो विद लगाया जाता है। प्लीज्ड के साथ में तो क्या लगाया जाता है? विद लगाया जाता है। सर पीडीएफ दे देना। नहीं बेटा, पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी, है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहो, आगे बढ़ो। व्हाट आर यू लिसनिंग? बेटा लिसन के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है? कि सर लिसन के साथ में टू आता है। सर लाफ, लाफ के साथ में क्या आता है? कि सर लाफ के साथ में एट आता है। लाफ के साथ में क्या आता है? एट आता है। सर लुकिंग फॉर, और लुक फॉर का मतलब क्या होता है? कि सर तलाश करना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना, ठीक है। एनॉय, कि सर एनॉय के साथ में क्या लगाया जाता है? कि सर एनॉय के साथ में अगर आगे ऑब्जेक्ट होता है तो अगर मैटर है तो एट लगाते हैं, और वैसे विद लगाया जाता है। क्लियर है? शाबाश। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना और करते रहना। विच से खूब सारे क्वेश्चंस है, 160, 161, ये हाउ मच वाला तुम कर लेना, ये पूरा एक डिपार्टमेंट है इसके अंदर। आगे है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वाला बना लेना, इजी है सारा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। आगे है वाई से बना लेना। अब हम चलते हैं आगे वाले रूल पे, लेकिन अब ऐसे करते हैं, अब जो अपना चैप्टर बचा हो उस चैप्टर को हम कल कवर करेंगे, और कल हमारी पैसिव वॉइस लास्ट बच रही है इंपेरेटिव सेंटेंस की। कौन सी पैसिव वॉइस बच रही है? इंपेरेटिव सेंटेंस की। इसका मतलब मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? मैंने आपको पढ़ा दिया पैसिव वॉइस ऑफ डॉट वाला सेंटेंस, जिसका रूल क्या बनाया था? SHVO। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, जिसका रूल क्या बनाया था? HSVO। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको पैसिव वॉइस, लास्ट है बेटा, तीसरा पैसिव वॉइस, लास्ट पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव। पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव, इसका एक ही रूल है, ऑब्जेक्ट, इसका एक ही रूल है, और वो रूल है ये वाला। देखिएगा, लिख रहा हूं यहां पे, बस ये एक ही रूल है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा लोग, पैसिव वॉइस कल कंप्लीट हो जाएगा। कल संडे है, अगर कल मैं क्लास लगाता हूं तो कल की क्लास के अंदर अपना पैसिव वॉइस भी पूरा हो जाएगा, और आगे वाला चैप्टर में नरेशन स्टार्ट करूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी पूरा, मतलब उसको भी हम लगभग कर लेंगे। तो पैसिव वॉइस ऑफ डॉट बोले तो SHVO कंप्लीट हुआ, पैसिव वॉइस ऑफ क्वेश्चन मार्क HSVO कंप्लीट हुआ, और पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव जिसकी बात हम कल करेंगे, जिसका एक ही नियम है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने सारी पैसिव वॉइस SHVO से बनाई, HSVO से बनाई, और वैसे की वैसी सारी इंपेरेटिव की पैसिव वॉइस लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से मैं बना दूंगा। अब हम मिलते हैं फिक्स आधे घंटे बाद में, 3:30 बजे अपनी क्लास होगी, और वो वोकेब की क्लास होगी, बच्चा पार्टी। सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में जरूर आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर क्लास पसंद आई हो तो बेटा क्लास खत्म करने के बाद में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।